आज हम पाठ पढ़ेंगे 16 कौन जीता। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलेगी? इससे हम सीखेंगे सच्ची सुंदरता, गुणों की प्रशंसा, गुणों का महत्व। बच्चों, गुण और सुंदरता में ज़्यादा महत्व गुणों का है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु चाहे कितनी भी सुंदर हो, यदि उसमें कोई गुण नहीं है तो वह व्यर्थ है। हमें अपने अच्छे चरित्र और अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे अच्छे संस्कार होने चाहिए। हमें अच्छे गुणों की पहचान होनी चाहिए। इस प्राचीन कथा में एक बड़ा सत्य छिपा है जिसे पढ़कर ही जाना जा सकता है। उज्जैन की गद्दी पर राजा विक्रमादित्य विराजमान थे। राजा विक्रमादित्य कहाँ विराजमान थे? उज्जैन की गद्दी पर। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और काव्य प्रेम की कहानियाँ बड़ी चाव से आज भी पढ़ी जाती हैं। संस्कृत के महान कवि कालिदास इन्हीं के राजकाल में हुए और हाँ, वे दोनों मित्र भी थे। कौन दोनों मित्र थे? कालिदास और राजा विक्रमादित्य। जी हाँ। भीषण गर्मी पड़ रही थी। गर्मी कैसी पड़ रही थी? भीषण, बहुत ही भयंकर। राजा और कवि दोनों राजसभा में बैठे बातचीत कर रहे थे। अन्य सभासद अपने अपने घर जा चुके थे। राजा विक्रमादित्य और कालिदास गर्मी से परेशान थे। कौन गर्मी से परेशान था? दोनों। कौन दोनों? राजा विक्रमादित्य और कालिदास बार बार पानी पी रहे थे। दोनों के मुख पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मुख मतलब उनके चेहरे पर। कौन दोनों? राजा और कालिदास के। राजा विक्रमादित्य देखने में बहुत ही सुंदर थे। राजा विक्रमादित्य कैसे थे? वो बहुत सुंदर थे। हष्टपुष्ट शरीर, गौर वर्ण, लंबी नाक और तेजपूर्ण माथा। ये किसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है? राजा विक्रमादित्य की। ठीक है। अब इसमें ये विशेषण शब्द हैं। लंबी नाक, तो लंबी क्या हो गया? विशेषण। विक्रमादित्य जितने सुंदर थे, कालिदास उतने ही कुरूप थे। अब यहाँ पर सुंदर का विलोम शब्द क्या हो गया? कुरूप। ठीक है। तो सुंदर का विलोम शब्द या विपरार्थक शब्द क्या है? कुरूप। और सुंदर विशेषण भी हो गया। ठीक है। कालिदास क्या हो गया? संज्ञा। पसीने से तर उनका चेहरा और भी कुरूप लग रहा था। किसका चेहरा कुरूप लग रहा था? कालिदास का। क्यों लग रहा था? क्योंकि वो पसीने से तर था, यानी कि पूरा भीगा हुआ था। विक्रमादित्य ने कालिदास की तरफ देखा, फिर सोचा कुछ छेड़छाड़ की जाए। मित्र जो ठहरे, दोनों में नोक झोंक चलती ही रहती थी। दोनों इसमें आनंद लेते, पर अधिकतर जीत कालिदास की ही होती। हमेशा की तरह आज भी विक्रमादित्य ने ही पहल की, यानी कि विक्रमादित्य ने सबसे पहले अपनी बात को शुरू किया। राजा हंसते हुए बोले, महाकवि, आप विद्वान और गुणी हैं, महान कवि भी हैं। आपकी कविता जितनी सुंदर है, आप उतने ही कुरूप हैं। यदि आपको सुंदर रूप भी मिला होता तो सोने में सुहागा वाली बात होती। रूप तो हमेशा ही आकर्षित करता है, पर गुण नहीं। यह बात किसने कही? यह बात विक्रमादित्य ने कहा। किससे कही? कालिदास से। तो कालिदास क्या बोलते हैं? महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आज तो आप राजमहल के शीतल प्रकोष्ठ में चलें। प्रकोष्ठ मतलब कमरे में, शीतल मतलब ठंडा। ऐसा कहकर कवि कालिदास उठ खड़े हुए। इतना बोल करके कालिदास वहाँ से खड़े हो गए। संध्या होने को थी। संध्या मतलब शाम। कालिदास एक प्रसिद्ध स्वर्णकार के यहाँ जा पहुँचे। स्वर्णकार मतलब जो सोने चांदी का सामान बनाता है।
जाते ही बोले, अपने सभी कारीगरों को बुलाइए, रातों रात शुद्ध सोने की एक अति सुंदर सुराही तैयार करवाइए। महाराज के लिए चाहिए, मैं प्रातः आते ही लेने आऊँगा। यह बात कालिदास ने किससे कहा? उस सुनार से, स्वर्णकार से। क्या कहा? कि मुझे रातों रात एक शुद्ध सोने की सुराही तैयार करवानी है और वह महाराज के लिए चाहिए। प्रातः मतलब सुबह, भोर। ठीक है। दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, क्या हुआ? राजसभा सजने से पहले कालिदास राजसभा में पहुंचे। मिट्टी की सुराही जिसमें शीतल जल भरा था, शीतल जल यानी कि ठंडा पानी, हटवा दी। उसके स्थान पर सोने की सुराही में पेयजल रखवा दिया, फिर उसे कपड़े से ढक दिया। निश्चित समय पर राजाधिकार पधारे। गर्मी का कोई अंत न था। उनके मुख पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। आते ही पानी मांगा। सेवक ने सोने की सुराही से पानी लेकर महाराज को दिया। पीते ही उनके मुख पर क्रोध झलकने लगा। बोले, सुराही में उबला पानी रखा है क्या? कालिदास तुरंत उठे, सुराही से कपड़ा हटाया। सबकी दृष्टि सुराही पर पड़ी। उसकी चमक और दमक, सुंदरता, सभी की आंखें चौंधिया गई। सभी उसकी सुंदरता के गुण गाने लगे। कोई उसकी गढ़न की प्रशंसा करता तो कोई सोने की और कोई नक्काशी की। राजा को सुराही अत्यंत सुंदर लगी, पर क्रोध अभी उतरा न था। क्रोध का मतलब गुस्सा। बोले, भला सोने की सुराही में भी पानी रखा जाता है? यहाँ कई मिट्टी की सुराही, किस मूर्ख ने यह अदला बदली की है? कालिदास उठ खड़े हुए। बोले, महाराज, वह मूर्ख तो मैं ही हूँ। आप तो सुंदरता के पुजारी हैं। मिट्टी की उस बदसूरत सुराही का भला यहाँ क्या काम? महाराज हक्के बक्के देखते ही रह गए। हक्के बक्के का मुहावरा है, ठीक है। वे महाकवि का व्यंग समझ गए थे। बोले, तुम जीते और मैं हारा। सभी सभासद दोनों का मुंह देख रहे थे, पर वास्तव में बात क्या थी कोई न जान सका। राजा और कवि दोनों मुस्कुरा रहे थे। तो कालिदास ने महाराज की बात को किस तरह से सिद्ध किया कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है, गुण का भी बहुत महत्व होता है। शब्द और अर्थ। विराजमान, बैठना। काव्य प्रेम, कविता से प्रेम। राज्यकाल, राज करने का समय। हष्टपुष्ट, स्वस्थ। वर्ण, रंग। तेजपूर्ण, चमकता हुआ। कुरूप, बदसूरत। आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। प्रकोष्ठ, कमरा। स्वर्णकार, सुनार। पेयजल, पीने का पानी। गढ़न, बनावट। नक्काशी, धातु पर खोद कर बनाए नमूने। व्यंग, छुपा हुआ अर्थ। अब यहाँ पर इस पाठ में ये 4 मुहावरे आए हैं। मुहावरे देखिए। नोक झोंक होना, बातों बातों में झगड़ना। सोने में सुहागा, और अधिक निखरा हुआ। आंखें चौंधिया जाना, चमक से आंखें बंद हो जाना। हक्के बक्के रह जाना, हैरान रह जाना। प्रश्न और उत्तर। विक्रमादित्य कौन थे? विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। कालिदास कौन थे? कालिदास संस्कृत के एक महान कवि थे।